हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हम पढ़ के आए थे प्रीवियस क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, यानी कि हम कभी थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, कभी थीटा की जगह 30 करेंगे, कभी थीटा की जगह 45 करेंगे, कभी थीटा की जगह 60 90 पुट करेंगे। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो इस टॉपिक को यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर एंगल वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में टीचर्स जो है वैल्यूज रटवाते हैं। तो आज हम रटेंगे नहीं, आज हम समझेंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। हम सीखेंगे कि इन वैल्यूज को निकालते कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। आप पूछेंगे भैया आपने 0 से क्यों स्टार्ट करा, 1 से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। सो जो इस ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो 0 से ही करेगा, यानी कि हम जब तक 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 से अगर करेंगे तो हमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जो ट्रिक काम करेगी वो 0 से ही काम करती है। सो हमने लिखे 0 1 2 3 एंड 4। लास्ट जो हमारा है नंबर वो है 4। सो हम डिवाइड जो करेंगे इन सारे पांचों नंबरों को वो करेंगे 4 से। जो इसके बाद का जो आखिरी स्टेप बचता है वो होता है इसका अंडर रूट निकालना, इन सब का अंडर रूट निकालना। जब हम इस पहली वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन 0 की वैल्यू। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें मिलेगा अंडर रूट में 0 एंड 0 का जो अंडर रूट होता है हमेशा 0 होता है। यानी कि हमने क्या देखा, अगर हम थीटा की जगह 0 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो साइन 0 की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 0। एंड इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो जो 1 का अंडर रूट होता है तो हमेशा 1 ही रहता है, एंड जो 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो वो आ जाता है 2। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले अंडर रूट बनाएंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो आगे हमारा आ गया क्या 1/2। अब हमने ही आगे पढ़ा है कि जो 1 का अंडर रूट होता है वो हम 1 होता है, लेकिन जो 2 का अंडर रूट हमने नहीं पढ़ा है, यानी कि हम इसे ओनली लिखेंगे √2। तो हमने क्या सीखा, अगर हम थीटा की जगह 0 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 0। अगर हम थीटा की जगह 30 वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1/2। अगर हम थीटा की जगह 45 करते हैं तो 1/√2। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें 3 का तो अंडर रूट नहीं पता है, तो 3 का अंडर रूट नहीं पता है तो हम √3 ही लिखेंगे, लेकिन हमें 4 का अंडर रूट पता है जो कि होता है 2। सो जो हमारी अगर हम थीटा की वैल्यू 60 पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी साइन 60 की वो मिलेगी √3/2। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 टाइम एंड √1, यानी कि जो आंसर आएगा वो √1 का आएगा 1। यानी कि हमने पढ़ ली है अब साइन थीटा की वैल्यूज, यानी कि अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0। थीटा की जगह 30 पुट करते हैं आंसर मिलता है 1/2। थीटा की जगह 45 पुट करते हैं तो आंसर मिलता है 1/√2। थीटा की जगह 60 पुट करते हैं तो आंसर मिलता है √3/2। एंड थीटा की जगह अगर 90 पुट करते हैं तो आंसर मिलता है हमारा 1। सो बेसिकली यही एक ट्रिक थी, जो सिंपलेस्ट, जो पहला हमारा साइन की वैल्यू निकालने के लिए यही एक ट्रिक थी। आगे हम पढ़ेंगे कॉस की वैल्यू। सो हमने पढ़ ली है अब साइन की वैल्यू, अब बारी आती है हमारी कॉस की वैल्यू पढ़ने के लिए। सो कॉस में कुछ नहीं है, हमारा ये दे रखा है साइन थीटा 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। यहां से हम पकड़ेंगे एंड यहां से पकड़ेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि यहां से पकड़ा और घुमा दिया,
यानी कि इसी ट्रिक से हमें क्या समझ में को आई, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो cos 45 की जाएगी, एंड जो साइन 60 की 30 एंड साइन 90 यहाँ हो जाएगी 0। तो आगे देखते हैं, इसकी हो जाएगी 1 बिकॉज हमने यहां से पकड़ा एंड इनवर्स कर दिया। सो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। यानी कि हमने क्या करा, हमने यहां से ये ऐसे पकड़ा और इनवर्स कर दिया। इनवर्स भी हो गई बट एक ही सेम होगी, जो अगर साइन 45 एंड cos 45 की वैल्यू रहेगी सेम हो जाएगी, वो होगी 1/√2। अब जो हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा tan थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा एंड ऑन cos थीटा। यानी कि साइन थीटा को हम cos थीटा कर देंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करते हैं, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर हम 0/1 करते हैं, यानी कि 0/1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, जो की वैल्यू हो जाएगी tan 0 की वैल्यू 0। अगर हम इसको ही करते हैं अपॉन में, सपोज दैट इसे अपॉन में ले लीजिए, सो 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/√3। ये तो सेम है, जब अगर 2/2 होता है, इनको डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है, तो ऐसा ही यही केस है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1। एंड आगे इसे पढ़ते हैं। सो अगर हम इसमें देखें तो डिनोमिनेटर को काट देगा, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3। एंड ये आप ये केस ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर है 2/, अगर उसे हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये अस्तित्व तो इसका कुछ नहीं होता, यानी कि इसको हम मानते हैं नॉट डिफाइंड। ये होता है नॉट डिफाइंड का सिंबल। देन अब हम आएंगे कोसेक की वैल्यू पे। हमने प्रीवियस क्लास में यही पढ़ा था, जो 1 मिनट प्लीज, जो साइन थीटा होता है, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, हमने सीखा जो कोसेक थीटा होता है, वो होता है 1/sin थीटा के इक्वल। ओके, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा के इक्वल। तो इसके लिए पहले हम sin थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा के इक्वल। अगर हमें कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/0, क्योंकि जो sin 0 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने थीटा की तो वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा तो सेम ही है, तो अगर हम कोसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin 0 ही तो आएगा, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है, हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। एंड ऐसे हम और फर्दर निकालें तो हमारे पास होगा ये 1/2, 2 पर चला जाएगा तो आंसर आएगा 2। ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2y, √3 एंड 1/1 होता है हमेशा 1 के इक्वल। ओके, एंड अब हमें निकालनी है सेक थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू। जो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक है वो वही है जो कि हमने साइन कॉस थीटा को निकालने के लिए लगाई थी, कि यहां से पकड़िए एंड यहां से पकड़िए एंड इनवर्सली कर दीजिए, कि यहां से एंड यहां से इनवर्सली कर दीजिए। सो हमारे पास क्या आंसर मिलेंगे, 1 1 का 1 2/√3, यहाँ भी आएगा
2/√3, ये √2 का √2, 2 उधर चला जाएगा एंड नॉट डिफाइंड इन ये। सो अब हमें निकालनी है लास्ट वन इज cot थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा के लिए हमें चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो tan थीटा होता है 0, 1/√3 and that is 1/√3 and not defined। इसका भी वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने लगाया कि यहां से पकड़िए एंड यहां से पकड़िए, इनवर्सली कर दीजिए, यहां से एंड यहां से इनवर्सली। सो हमें cot थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहां से पकड़ा एंड यहां से पकड़ा तो इनवर्सली कर दिया, तो जो tan 0 की वैल्यू होगी वो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी। tan 30 is equals to cos 60 and tan 60 is equals to cot 30 and tan 90 is equals to cot 0। सो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी √3 1/√3 एंड जो हमारी tan 0 की वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी cot 90 की वैल्यू, जो की होती है 0। सो बस यही था हमारा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने आपको ना ही रटवाया, हमने आपको समझाया। थैंक यू। जो अगली वीडियो आएगी वो हम कल भेजेंगे।